चलिए, ये तस्वीरें तो बर्फबारी की आपने देख ली। हालात कैसे हैं अब आपको मैदानी इलाकों की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है भाई, और कड़ाके की सर्दी का अभी कुछ अता पता ही नहीं। हालांकि खिली हुई धूप राहत तो दे रही है, लेकिन ये मौसम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्यों दीपिका? बिल्कुल, देखिए वरना हर साल अब तक काफी ठंड आ जाती है, लेकिन अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। हाँ, देखिए ठंडी हवाएं अपने तेवर दिखाने लगती थी, लेकिन इस बार तो दिसंबर में भी सर्दी का मौसम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल शीतलहर के दिन भी कम हो सकते हैं। दिसंबर का महीना आ गया, लेकिन दिल्ली की सर्दी अब तक नदारद है। हर साल दिसंबर के दस्तक देने से पहले ही दिल्ली एनसीआर में हर जगह ठंडी हवाओं का असर दिखने लगता था, लेकिन इस बार न तो सुबह ठंड महसूस हो रही है और न ही रात के समय पारा नीचे जा रहा है। दिन में तो खिली धूप दिसंबर का एहसास ही नहीं होने देती है। दिन हो या रात, हर समय तापमान सामान्य से ऊपर ही चल रहा है। एक तरफ पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फीली हवाओं का रुख अभी दिल्ली एनसीआर की तरफ नहीं हुआ है। नवंबर का महीना भी 14 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। नवंबर का औसत तापमान 29.37 डिग्री दर्ज किया गया। सामान्य तौर पर नवंबर का औसत तापमान 28.75 डिग्री होता है। इससे पहले 1977 में नवंबर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल शीतलहर के दिन हर साल से कम होने का अनुमान है। फरवरी तक रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा समेत आसपास के कई राज्यों में इस बार ज्यादा शीतलहर पड़ने नहीं वाली। मौसम का ये बदला बदला अंदाज दिल्ली के लोगों को असमंजस में डाल रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल लोग तो यही सोच रहे हैं कि हर साल दिसंबर में सिहरन पैदा करने वाली सर्दी आखिर इस बार कहाँ ठिठक गई। ज्यादा सर्दी कुछ दिनों के लिए लोगों को परेशान जरूर करती है, मगर ये सर्द मौसम अब दिल्ली के पहचान का हिस्सा भी बन चुका है। दिल्ली में मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई पहाड़ों में तो खुशी बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन लगता है दिल्ली में भी ठंड आना बाकी है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक ठंड नहीं आई है। वेट हो रहा है, वेट हो रहा है। वाले कपड़े भी नहीं निकले हैं ना। देखो, किसी के सर्दी वाले कपड़े नहीं निकले, ठंड नहीं आई है, तो क्या भाई राजधानी दिल्ली में क्या इस बार वाकई में ठंड पड़ेगी भी या नहीं? क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बनने से वो सर्दी महसूस नहीं होगी जिसके लिए दिल्ली मशहूर है? क्या नवंबर की तरह दिसंबर का महीना भी नर्म दिनों की तरह रहेगा और क्या सर्दी नहीं होगी? मौसम विभाग क्या कहने वाला है इस पर? दिल्ली एनसीआर की सर्दी और शीतलहर को लेकर आइए जानते हैं। नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आ गया है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि दिल्ली में अब सर्दी कब दस्तक देगी। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय हमारे साथ है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी फिर भी हो रही है, लेकिन दिल्ली मैदानी इलाकों में अभी तक ठंड आसपास भी नहीं। नवंबर का महीना गर्म रहा है, लेकिन दिसंबर में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की उम्मीद है। अगर करंट सिचुएशन उसको अगर सप्लीमेंट करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों ही थोड़ा अबव नॉर्मल रहने की संभावना है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र या इनफैक्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मगर अभी का अगर स्थिति अगले 5 से 7 दिन का देखते हैं तो अभी भी टेम्परेचर आपका नॉर्मल पर ही चल रही है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे चल रही है। और आगे परसों से उम्मीद है कि टेम्परेचर थोड़ा गिरेगी, 2 से 4 डिग्री पूरा नॉर्थ इंडिया में, और खासकर दिल्ली का बात करें तो 1 से 2 डिग्री फॉल होने की संभावना है मिनिमम में। मैक्सिमम में गिरावट थोड़ा ज्यादा होगी, यानी कि जैसे कल 26-27 था, तो आज अगले 5 दिन में यानी कि 8 तारीख तक ये टेम्परेचर कम होकर आपका 23-24 में आ जाएगी। इतना टेम्परेचर्स में स्लोली गिरावट इसलिए हो रही क्योंकि कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। विंड्स नॉर्थ वेस्टर्ली है अभी भी, और वो विंड्स जब स्ट्रेंथन करेगा कल से, उसी के साथ साथ हमारा उम्मीद है कि टेम्परेचर्स भी थोड़ा गिरेगा, पर ये बहुत ग्रेजुअल रहेगा और बहुत खास सडन चेंज होने की
उम्मीद नहीं है। दिल्ली में अगर हम अभी के तापमान की बात करें तो सुबह शाम की ठंड देखी जा रही है, लेकिन बीच में जैसे दोपहर का समय तो वही गर्मी, एक एहसास, ज्यादा गर्मी, तेज गर्मी नहीं बट एक गर्मी का एहसास हो रहा है। तो ये किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है या फिर किसी और वजह से है? मैडम, ये अभी बहुत मौसम साफ है और आपका साफ मौसम में दिन का तापमान और मॉइस्चर बहुत कम है, जिसके कारण से दिन का तापमान बढ़ी हुई है और रात का तापमान काफी कम है। तो जिसके अगर आप दोनों ही देखेंगे टेम्परेचर्स, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही नॉर्मल के आसपास चल रहे हैं, तो ये कोई बहुत अबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और जब तक मौसम साफ रहेगा ऐसा ही मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स का रहने की संभावना है। अभी 5 से 7 दिन में कोई भी कोल्ड वेव का स्थिति नहीं नजर में आ रही है। आगे का जो स्थिति होगा वो हम मॉनिटरिंग में रखेंगे और उसके हिसाब से हम अलर्ट भी जारी करेंगे। वेदर के लिए कोई गुड न्यूज होगी वेदर पर? अगर मैं वेदर की बात करूं, वेदर अभी बहुत अच्छा है, आप घूमने जा सकते हैं क्योंकि मौसम साफ है और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों ही, कोई कुछ भी आपका बहुत इंटॉलरेबल सिचुएशन नहीं, यानी कि जैसे 24 से 27 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली का और मिनिमम आपका जैसे 10 डिग्री के आसपास चल रही है। ये बहुत इसमें टेम्परेचर्स दे आर गुड टेम्परेचर्स। दिल्ली के अभी फिलहाल जो है इंतजार है लोगों को ठंड का, लेकिन अगले 2 दिन बाद मौसम में थोड़ी सी गिरावट जो है वो नजर आने वाली है। तापमान कुछ डिग्री कम होने के आसार है, जिसके साथ जो एक दिल्ली वालों को ठंड का इंतजार है वो शायद थोड़ा कम होगा। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।